बच्चे, हम जानते हैं कि किसी भी रो के एलिमेंट्स को उस रो के एलिमेंट्स के कोफैक्टर्स के साथ प्रोडक्ट करके उसको सम कर देने के बाद वो कितने के बराबर हो जाएगा? वो जो गिवन डिटर्मिनेंट 3/3 का है उसके वैल्यू के बराबर हो जाएगा। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं, वी कैन राइट हियर डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू, this one will be equal to a11 plus a12 plus a13 ठीक है। सिमिलरली हम दूसरे रो के लिए भी लिख सकते हैं, तीसरे रो के लिए भी लिख सकते हैं। तो ये जो टर्म है हमारा, ये हमारा डिटर्मिनेंट ऑफ ए के बराबर आता है। ये कौन सा डिटर्मिनेंट है? तो इसके बारे में मैंने इसके पहले वाले वीडियो में डिस्कस किया था। हमारा जो डिटर्मिनेंट है यहाँ पे ए जो है, दिस वन इज इक्वल टू a11 a12 a13 एंड a21 a22 a23 a31 a32 a33 ठीक है। ये थर्ड ऑर्डर मैट्रिक्स है। तो थर्ड ऑर्डर मैट्रिक्स का इसका जो फर्स्ट रो का जो कोफैक्टर्स है यहाँ पे a11 है, इसका कोफैक्टर्स a12 है, इसका कोफैक्टर्स a13 है। अगर यदि इसके कोफैक्टर्स को इस एलिमेंट्स के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं, इसके कोफैक्टर्स को इस एलिमेंट्स के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं, इसके कोफैक्टर्स को इस एलिमेंट्स के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो ये हमारा कितने के बराबर होगा? इतने के बराबर होगा। अब हम आपको एक एग्जाम्पल दे करके प्रूफ करके बताएंगे हाउ दिस वन शोज यू द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट। ठीक है, ये कैसे होता है तो ये मैं आपको एग्जाम्पल दे के समझाऊंगा। ठीक है बेटे, तो हम यहाँ पे कंसीडर कर लेते हैं, हमारे पास एक एग्जाम्पल है, तो लिखते हैं यहाँ पे एग्जाम्पल। ये सेकेंड ऑर्डर डिटर्मिनेंट का एग्जाम्पल है। हम कर लेते हैं, ए हमारा यहाँ पे है 1 2 3 4, ये है हमारा। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे फर्स्ट में हम क्या करते हैं, रो के लिए पहले फाइंड करेंगे, फिर हम किसके लिए फाइंड करेंगे? कॉलम्स के लिए फाइंड करेंगे। तो यहाँ पे दो रो है, एक ये रो हो गया, एक ये रो हो गया, ये आपका कॉलम है, ये कॉलम है। ठीक है, तो कोफैक्टर्स ऑफ दी, सबसे फर्स्ट में कोफैक्टर्स ऑफ फर्स्ट रो, कोफैक्टर्स ऑफ फर्स्ट रो a11, कोफैक्टर्स को हम कैपिटल ए से डिनोट करते हैं, और ये फर्स्ट एलिमेंट के लिए हम फाइंड कर रहे हैं, ये जो एलिमेंट हमारा होता है a11 होता है, तो इसके लिए हम कोफैक्टर्स फाइंड करेंगे। ये कितने के बराबर होगा? तो a11 ये हो गया आपका दूसरा जो एलिमेंट है उसका कोफैक्टर्स a12, यहाँ पे ये हो जाएगा a11 कितने के बराबर होगा? 4 के बराबर होगा। ठीक है, और यहाँ पे a12 किसके बराबर होगा? ये 3 के बराबर होगा, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। और जो ये 3 है, दिस यहाँ पे 1 + 2 3, मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा? यहाँ पे नेगेटिव साइन आएगा, क्योंकि हमें पता है हम यहाँ पे क्या करते हैं, इस आई और जे की वैल्यू के हिसाब से हम यहाँ पे वैल्यू को -1 का पावर ऐसे हम इसको लिखते हैं। वी कैन राइट दिस टर्म लाइक एज -1 का पावर 1 + 2 एंड दिस इज 3। तो ये आपका क्या हो जाएगा? -1 × 3, इट मीन्स ये हो गया -3 के बराबर। इसको हम लिख लेते हैं प्रॉपरली। ठीक है, और हमारा a11 एलिमेंट क्या है? a11 एलिमेंट है यहाँ पे, दिस वन इज 1। ठीक है, और a12 एलिमेंट ये कितने के बराबर है? ये 2 के बराबर है। ये कोफैक्टर्स आ गया फर्स्ट रो का। तो सबसे फर्स्ट में अब हम यहाँ पे क्या करते हैं,
सबसे फर्स्ट में इसके डिटर्मिनेंट को हम यहाँ से फाइंड करते हैं, तभी तो इसको कंपेयर करेंगे कि मेरा सही आ रहा है या नहीं। तो इस यहाँ पे डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे, ये हो जाएगा हमारा 4 माइनस 6 इज इक्वल टू -2। यहाँ पे जो डिटर्मिनेंट ऑफ ए आ गया, ये आ गया -2 के बराबर। ठीक है, अब इसी को हमें कंपेयर करना है। तो हम जानते क्या हैं कि फर्स्ट रो का ये जो दो एलिमेंट है, इसके कोफैक्टर्स को इसके साथ जब हम मल्टीप्लाई करके ऐड कर देते हैं, मतलब इसके कोफैक्टर्स को और इसके कोफैक्टर्स के दोनों के कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को एक दूसरे के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं और सम कर देते हैं, तो ये कितने के बराबर हो जाता है? डिटर्मिनेंट के बराबर। तो करके देखते हैं यहाँ पे ये होता है या नहीं होता है। तो a11 प्लस a12 तो a11 हम देखते हैं कितने के बराबर है? 4, सॉरी स्मॉल a11, तो ये 1 इंटू 4 प्लस a12 कितने के बराबर है? 2, और a12 कितने के बराबर है? -3। तो ये कितने के बराबर हो जाएगा? वी कैन राइट हियर फ्रॉम हियर, ये 4 और में से 6 चला जाएगा, 4 - 6, ये कितने के बराबर हो गया? -2। और ये कितने के बराबर है? दिस इज डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो हम देख रहे हैं यहाँ पे डिटर्मिनेंट आ गया, जो यहाँ पे आया था वही यहाँ पे भी आ गया। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे डिटर्मिनेंट हैज कम। ठीक है, फर्स्ट प्रूफ हो गया यहाँ पे। अब ये जो सेकेंड रो है, इसके एलिमेंट्स के कोफैक्टर्स को हम फाइंड करते हैं और फिर उसको इसके साथ मल्टीप्लाई करके हम ऐड कर देते हैं, तो हम देखते हैं ये आता है कि नहीं आता है। ठीक है, आएगा, श्योर आएगा, बिकॉज दिस वन इज द प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट। तो अब लिखते हैं कोफैक्टर्स ऑफ सेकेंड रो, कोफैक्टर्स ऑफ सेकेंड रो। तो कोफैक्टर्स ऑफ सेकेंड रो, इसका जो कोफैक्टर्स होगा वो क्या होगा? ये हो जाएगा a21, ठीक है, और इसका हो जाएगा a22। तो a21 इसका जो कोफैक्टर्स होगा, यहाँ पे ये ऑड आ रहा है, ये इवन आ रहा है, तो यहाँ पे अपने मन से हम क्या, जब जहाँ पे ऑड आएगा ये दोनों का सम, वहाँ पे अपने मन से हम क्या करते हैं? माइनस लगा देते हैं। तो इसका जो कोफैक्टर्स होगा वो कितने के बराबर होगा? 2 के बराबर हो गया यहाँ पे। और इसका जो कोफैक्टर्स होगा ये कितने के बराबर होगा? 1 के बराबर होगा। ठीक है, अब एलिमेंट भी लिख देते हैं। यहाँ पे a21 एलिमेंट है 3 एंड a22 एलिमेंट, ये कितने के बराबर है? 4 के बराबर है। ठीक है, अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, ये जो प्रॉपर्टी है हमारा, रोज के एलिमेंट्स को उसके कॉरेस्पॉन्डिंग कोफैक्टर्स के साथ, उस एलिमेंट्स के कोफैक्टर्स के साथ प्रोडक्ट करके सम करने के बाद वो डिटर्मिनेंट देता है या नहीं देता है। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या करते हैं? वी कैन राइट हियर a21 प्लस a22, दिस इज a22। तो a21 है हमारा 3, a21 क्या है? -2, प्लस a22 क्या है? 4, और a22 क्या है? 1। तो हम इसको सॉल्व करके लिखते हैं, ये हो जाएगा -6 प्लस 4, कितने के बराबर आ गया? -2। और -2 ही हमारा क्या है? दिस वन इज डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पे डिटरमिनेंट, या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट हैज कम। ठीक है, और हमें यही लाना था। ठीक है, वहाँ हमारा जो डायरेक्टली हम ये डिटर्मिनेंट फाइंड करते हैं यहाँ पे, तो उसकी भी वैल्यू -2 ही आती है। यहाँ पे भी -2, फर्स्ट रो के लिए भी -2 आ गया, सेकेंड रो के लिए भी -2 आ गया। अब हम इसे कॉलम के लिए प्रूफ करके दिखाएंगे कि कॉलम इस प्रॉपर्टी को कैसे फॉलो करती है। ठीक है, कॉलम भी इसको फॉलो करेगी, क्योंकि रूल यहाँ पे जो है वो कॉलम के लिए भी है और रो के लिए भी है। ठीक है, अब इसको हम क्या करते हैं बच्चे, इरेज कर देते हैं। ठीक है, देन सबसे फर्स्ट में हम एक बार फिर से
डिटर्मिनेंट की वैल्यू लिख लेते हैं ताकि आसानी हो फाइंड करने में। तो हम लिख सकते हैं 1 2 3 4, ठीक है। तो कोफैक्टर्स अब हम कॉलम के लिए फाइंड कर रहे हैं, फॉर कॉलम्स। तो कोफैक्टर्स फॉर द फर्स्ट कॉलम के लिए कोफैक्टर्स के लिए हम फाइंड करते हैं, ठीक है। तो ये हमारा है फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट, ये और ये जो एलिमेंट है इसको हम लोग कहते हैं A11 एलिमेंट, इसको हम लोग कहते हैं A21 एलिमेंट। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं A11 और ये हो गया A21, ठीक है। तो A11 इसका कोफैक्ट ये पॉजिटिव है, A11 1 + 1 2 और ये 2 + 1 3, ये ऑड आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे तो कोई साइन का चेंजमेंट नहीं होगा, यहाँ पे साइन का चेंजमेंट हो जाएगा। तो A11 कितने के बराबर हो जाएगा? अगर यदि हम इसके लिए हम फाइंड करते हैं तो ये हो जाएगा 4 के बराबर। A21 किसके बराबर हो जाएगा? इसे हम फाइंड कर रहे हैं, तो ये हो जाएगा -2 के बराबर। अब हम लिखते हैं ये एलिमेंट, यहाँ पे जो एलिमेंट है A11 कितने के बराबर है? A11 1 के बराबर है, ठीक है, वेरी गुड। A21 ये कितने के बराबर है? 3 के बराबर है, लिख देते हैं 3, ठीक है। अब हम ये प्रॉपर्टी को अप्लाई करते हैं इस कोफैक्टर्स को। ये किसका कोफैक्टर्स है? इसका कोफैक्टर्स है। और इसका जो एलिमेंट और ये एलिमेंट इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करके ऐड कर देते हैं, तो देखते हैं कि ये जो हमारा डिटर्मिनेंट दिया हुआ है इसकी वैल्यू आता है कि नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे डिटर्मिनेंट ऑफ ए फाइंड करते हैं। यह इसका रूल क्या है? रूल इज दैट A11 प्लस दिस वन इज इक्वल टू A21, ठीक है। तो इसे लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है, डायरेक्टली हम फाइंड करते हैं। A11 का वैल्यू है हमारे पास में 4 एंड A11 की वैल्यू है 1 प्लस A21 की वैल्यू है 3 और A21 की वैल्यू है -2। तो 4 - 6 कितने के बराबर आ गया? -2। और ये कितने के बराबर है? हमारा डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो हम लिख सकते हैं कि द वैल्यू ऑफ गिवन डिटर्मिनेंट हैज कम। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, तो ये प्रूफ कर रहा है। अब हम किसके लिए करते हैं? जो दूसरा कॉलम है उसके लिए भी हम फाइंड कर देते हैं। तो हम इसे एट फर्स्ट आई विल रब दिस। तो एट फर्स्ट हम सेकेंड रो के लिए फाइंड करते हैं। सेकेंड रो का कोफैक्टर्स क्या होगा? सॉरी, सेकेंड कॉलम के लिए, नॉट फॉर रो। तो कोफैक्टर्स फॉर द सेकेंड कॉलम, यही है हमारा सेकेंड कॉलम C2, ठीक है। एंड ये हो जाएगा हमारा A12, इसका जो कोफैक्टर्स है, इसका कोफैक्टर्स क्या हो जाएगा? A22। यहाँ पे 1 + 2 को जब ऐड करते हैं तो ऑड आता है और -1 का पावर, अगर ये 3 लिखते हैं तो ऑड आएगा, तो मतलब यहाँ पे माइनस होगा, यहाँ पे तो प्लस ही हो जाएगा। तो हम देखते हैं A12 कितने के बराबर होगा। इसका जो कोफैक्टर्स होगा ये हो जाएगा 3, क्योंकि हम जानते हैं कि इसके साथ का कॉलम और इसके साथ का रो उसको हम क्या कर देते हैं? डिलीट कर देते हैं। तो यहाँ पे यू विल राइट हियर 3। और A22 ये हमारा एलिमेंट है, इसका ये किसके बराबर हो जाएगा? 1 के बराबर हो जाएगा। अब हम इसका एलिमेंट्स को लिख लेते हैं। तो ये A12 कितने के बराबर हो गया? 2 के बराबर। और A22 ये कितने के बराबर हो गया? 4 के बराबर, ठीक है। अब हम नाउ लिख सकते हैं बाय द प्रॉपर्टी ऑफ द डिटर्मिनेंट, ठीक है। वी कैन राइट हियर A12 प्लस A22
A22 देखते हैं क्या आता है, ये हो जाएगा A12 आपका है वो 2, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे किससे, -3 से, सारे वैल्यू यहाँ पे दिए हुए हैं। A22 4 है, इसको मल्टीप्लाई हम किससे कर देंगे 1 से, ये आ जाएगा -6 और +4। हम यहाँ पे देख रहे हैं कि इसकी वैल्यू कितने के बराबर आ गई, -2, और ये किसके बराबर है, डिटर्मिनेंट ऑफ A के बराबर है। तो हम कह सकते हैं कि वैल्यू ऑफ गिवन डिटर्मिनेंट हैज कम, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है बेटा, तो मतलब बहुत आसानी से ये जो प्रॉपर्टी है इसको हम प्रूफ कर सकते हैं। अब इससे रिलेटेड आपका जो एक्सरसाइज 4.4 है उसके क्वेश्चन नंबर 3 को हम सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो मैं इसे रब कर रहा हूं। तो मैंने अभी जो आपको प्रॉपर्टी बताया उस प्रॉपर्टी से रिलेटेड ये क्वेश्चन है। दिस वन इज द क्वेश्चन नंबर 3 ऑफ एक्सरसाइज 4.4। आपको इस क्वेश्चन में डिटर्मिनेंट दिया हुआ है, डिटर्मिनेंट इज गिवन हियर। तो यहां पे कह रहा है कि यूजिंग कोफैक्टर्स ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ सेकेंड रो, ये हमारा सेकेंड रो है, ये हमारा सेकेंड रो है, दिस वन इज द सेकेंड रो। ठीक है, तो इस सेकेंड रो का आपको यूज करके आपको क्या फाइंड करना है, ये गिवन डिटर्मिनेंट, ये जो डिटर्मिनेंट दिया हुआ है इसकी वैल्यू आपको फाइंड करना, मतलब इसके डिटर्मिनेंट को आपको फाइंड करना है। ठीक है, तो सबसे फर्स्ट में हम यहाँ पे इसको सॉल्व करने के लिए हम लिखते हैं पहले सॉल्यूशन। ठीक है, तो यहाँ पे कौन सा रो लेना है, सेकेंड रो। तो ये हमारा सेकेंड रो है, सेकेंड रो को हम इंडिकेट कर देते हैं, यही हमारा सेकेंड रो है, दिस इज सेकेंड रो। ठीक है, तो सबसे फर्स्ट में हम यहाँ पे सेकेंड रो का माइनर फाइंड करेंगे। ठीक है, सेकेंड रो का माइनर फाइंड कर, क्योंकि हमें कोफैक्टर्स के थ्रू ये प्रॉपर्टी यूज होता है, तो सबसे फर्स्ट में हमें फाइंड करना पड़ेगा इसका माइनर्स। ठीक है, तो हम लिखते हैं यहाँ पे माइनर्स। ठीक है, तो सेकेंड रो का ये जो एलिमेंट है इसके लिए हम जो है माइनर्स को फाइंड करते हैं, तो लिख देते M21, ये 21 एलिमेंट है, तो ये कितने के बराबर हो जाएगा, इसको हम जब कंसीडर करेंगे तो ये और ये हमारा क्या हो जाएगा, इसको इस एलिमेंट को हम क्या कर देंगे, लीव कर देते हैं। ठीक है, माइनर को भी फाइंड करने के लिए, तो ये एलिमेंट और ये एलिमेंट दोनों को हम लीव कर देंगे, हमारे पास सिर्फ एलिमेंट बच जाएगा 3, 8 एंड 2, 3। इट्स ओके, नो प्रॉब्लम। अब हम क्या करते हैं, ये हमारा M22 एलिमेंट है, लिख लेते हैं M22, ये कितने के बराबर हो जाएगा, इसका कॉलम और ये रो और ये कॉलम, हमारे पास जो एलिमेंट बच जाएंगे 5, 8 एंड 1, 3, तो लिख देते हैं यहाँ पे 5, 8, 1, 3, नो प्रॉब्लम। अब हमारा लास्ट वाला ये रह गया, सेकेंड रो का लास्ट एलिमेंट, इसको हम लोग कहते हैं M23। ठीक है, तो M23 ये वाला एलिमेंट हो गया, इसके साथ का कॉलम और इसके साथ का रो, इसको हम क्या कर देंगे, इरेज कर देंगे, हमारे पास क्या बच जाएगा 5, 3, 1, 2, हम लिख देते हैं यहाँ पे, ये हो गया 5, 3, ये 1, 2, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पे हम सबसे फर्स्ट में माइनर्स फाइंड करते हैं सेकेंड रो का। ठीक है, तो माइनस तो मैंने लिख ही दिया यहाँ पे, क्या होगा M11, क्या होगा M21, सेकेंड रो का फाइंड करना है तो M21, M22, M23, तो यहाँ पे M21 किसके बराबर होगा, तो M21 किसके बराबर होगा, M21 हो जाएगा 3, 8 है 2, 3, तो 3, 3 जा 9 और 8, 2 जा 16, तो यहाँ पे लिख सकते हैं 9 - 16, ये आपका कितने के बराबर हो जाएगा, -7 के बराबर। अब यहाँ पे M22 भी हम फाइंड कर सकते हैं बहुत ही आसान तरीके से, क्योंकि डिटर्मिनेंट के फॉर्म में है, ये हो जाएगा 5, 3 जा 15 - 8,
तो हम यहाँ पे लिख देते हैं 15 माइनस 8, ये 7 के बराबर हो जाएगा। नाउ M23, ये लास्ट को फैक्टर है सेकेंड रो के लास्ट एलिमेंट्स का A23 का, ये कितने के बराबर है? तो इसका भी डिटर्मिनेंट मैंने डिटर्मिनेंट के फॉर्म से देख करके लिखा हुआ है, ये हो जाएगा आपका, तो ये हो जाएगा 10 माइनस 3, ये कितने के बराबर होगा? 7 के बराबर होगा। तो ये माइनर्स आ गया, ठीक है, ये क्या है? माइनर्स है, किसका? माइनर्स ऑफ सेकेंड रो, ठीक है। अब हम यहां पे क्या करते हैं, हम चाहे तो एलिमेंट्स ऑफ सेकेंड रो भी लिख लेते हैं। हम लिख लेते हैं एलिमेंट्स ऑफ सेकेंड रो। सेकेंड रो का हमारा कौन कौन सा एलिमेंट है? तो हम जानते हैं सेकेंड रो का एलिमेंट होता है A21, इसके बाद होगा A22, फिर हो जाएगा A23, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। तो A21 हम देखते हैं, हमारा जो डिटर्मिनेंट दिया हुआ है हमारा 538, 201 और 123। तो A21 क्या हो जाएगा? 2, ये हो गया 0, और ये आपका किसके बराबर हो गया? 1 के बराबर। तो यहाँ पे एलिमेंट्स लिख दिया, ये माइनर्स हो गया। अब इस एलिमेंट्स का कोफैक्टर्स हमें फाइंड करना है। तो कोफैक्टर्स फाइंड करना बहुत ही आसान है, तो हम लिखते हैं यहाँ पे कोफैक्टर्स ऑफ सेकेंड रोज। तो कोफैक्टर्स ऑफ द सेकेंड रोज, तो जिस तरह से यहाँ पे M21 है, तो कोफैक्टर्स को हम डिनोट करते कैपिटल A से, तो ये हो जाएगा A21, ठीक है। फिर ये हो जाएगा A22, फिर A23। इसका एक फॉर्मूला है कि अगर यदि ये दोनों को ऐड करके ये कितने के बराबर हो जाए, ये हो जाएगा -1 का पावर 3, ये हो जाएगा M21 के बराबर, ये हो जाएगा -M21 के बराबर, और ये कितने के बराबर होगा? M21 हमारा कितने के बराबर है? -7, तो ये आपका माइनस माइनस क्या हो जाएगा? +7, ठीक है। A22 कितने के बराबर होगा? A22 हम फाइंड करते हैं, तो A22 कितने के बराबर होगा? तो हमारा M22 कितना? इतने के बराबर, तो 2 + 2 ये 4 पॉजिटिव आएगा, तो ये हो जाएगा M22 के बराबर, और ये कितने के बराबर होगा? 7 के बराबर। अब M23 कितने के बराबर आ रहा है? ये आ रहा है 7 के बराबर, ठीक है। लेकिन यहाँ पे ये दोनों मिलकर के ऑड होता है, तो -1 का पावर 5 इंटू M23, और ये यहाँ पे A23 कितने के बराबर हो जाएगा? -M23, और ये कितने के बराबर होगा? -7 के बराबर, ठीक है। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब देखिए, अब हम लिखेंगे यहाँ पे सिंस वी नो that the sum of the product of cofactors of elements of row, और यहां पे हम क्या लिख सकते हैं? कॉलम भी लिख सकते हैं, कॉलम with their corresponding elements of row, कॉलम एन को ठीक से लिख लेंगे, कॉलम is always equal to determinant of A, और यहाँ पे इक्वल टू की जगह पे आप गिव्स लिख दीजिए, इज ऑलवेज गिव्स डिटर्मिनेंट ऑफ ए और डिटर्मिनेंट ऑफ
ए, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। कहने का मतलब क्या है, तो यहाँ पे हमें क्या करना है, जो सेकेंड रो का एलिमेंट्स है उसको उसके उस एलिमेंट्स के कोफैक्टर्स के साथ मल्टीप्लाई करके उसको हम क्या करते हैं, सम कर देते हैं, तो हमें वो डिटर्मिनेंट दे देगा। ये यही प्रॉपर्टी देता है। और ये जो प्रॉपर्टी है ये सिर्फ एक रो के लिए नहीं लागू होता, ये हर रो के लिए लागू होता है। फर्स्ट रो के लिए भी है, सेकेंड रो के लिए भी है, थर्ड रो के लिए भी है, और फर्स्ट कॉलम के लिए भी है, सेकेंड कॉलम के लिए भी है, और थर्ड कॉलम के लिए भी है। अब फर्स्ट कॉलम के एलिमेंट्स के कोफैक्टर को उसके कॉरस्पॉन्डिंग कॉलम के एलिमेंट्स के साथ मल्टीप्लाई करके सम कर देंगे तो हमें गिवन डिटर्मिनेंट का वैल्यू आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे जो सेकेंड रो का एलिमेंट है वो ये है 2 है, और सेकेंड रो का जो कोफैक्टर्स है, इसका जो कोफैक्टर्स है वो 7 है। A22 ये एलिमेंट है, इसका जो कोफैक्टर्स है कैपिटल A22 है। एंड सिमिलरली A23 यह हमारा एलिमेंट है, इसको उसके कोफैक्टर्स के साथ मल्टीप्लाई करके हम ऐड करा देते हैं तो ये हमें क्या दे देगा, जो हमारा गिवन डिटर्मिनेंट है इसका क्या दे, गिवन डिटर्मिनेंट की वैल्यू दे देगा। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, इसके लिए हम इसे पहले मिटा देते हैं। अब ये क्वेश्चन कंप्लीट ही है, इसमें कुछ है नहीं, तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है। सो वी कैन यूज हियर दिस प्रॉपर्टी। So we can write A21 plus A22 plus A23 ठीक है। अब हम वैल्यू को पुट कर देते हैं, यही हमें क्या दे देगा, डिटर्मिनेंट दे देगा। ठीक है, ये दे देगा हमें डेल्टा। इसको हम डिटर्मिनेंट ऑफ ए भी लिख सकते हैं। तो ये आएगा कितना, A21 कितना है हमारा, यहाँ से देख लेंगे, ये हो गया 2। इसके बाद A21 यहाँ पे लिखा हुआ है, ये आ रहा है हमारा कितने के बराबर, 7 के बराबर आ रहा है। तो वी कैन राइट हियर 7 प्लस A22 कितना है, 0, लिख दिया 0। और ये क्या है, A22 हमारा जो कोफैक्टर्स है इसका, इस एलिमेंट्स का, दिस इज 7 प्लस A23 ये कितने के बराबर है, 1 के बराबर। एंड इसका जो कोफैक्टर्स होगा ये हमारा कितने के बराबर है, कितना, A23 कोफैक्टर्स आ रहा है -7। ठीक है, तो ये हो जाएगा, दिस विल बी इक्वल टू 14 प्लस 4, थोड़ा ठीक से लिख देते हैं, और प्लस 0 एंड -7, इट मीन्स 14 - 7 इज इक्वल टू 7। तो यहाँ पे जो डिटर्मिनेंट है, डिटर्मिनेंट की जो वैल्यू आ जाएगी, इसे मिटा देते हैं, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। सो दिस वन विल बी इक्वल टू, हमारा जो डिटर्मिनेंट है हमारा जो दिया हुआ, इसकी जो वैल्यू आ जाएगी, दिस वन विल बी इक्वल टू 7। ठीक है, यही इसका क्या हो गया, रिजल्ट हो गया। इट्स ओके।